Hello, friends. How is your life? And how is your study going on? I hope everything is good. So, friends, in this video, I'm going to talk about present of second category. दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी को पढ़ चुके हैं। ये प्रेजेंट की सेकेंड कैटेगरी है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस जानेंगे इस कैटेगरी की, क्योंकि प्रेजेंट की जो सेकेंड कैटेगरी है इसमें हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर मेन वर्ब नहीं होती है, वर्ब होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही मेन वर्ब की तरह काम करती है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव और प्लस ऑब्जेक्ट। हैज हैव सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा। ओके दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा एच लग गया है, इसको सही कर लेते हैं हम लोग। ओके दोस्तों, नेक्स्ट निगेटिव। जब दोस्तों निगेटिव बनाते हैं हम लोग तब सब्जेक्ट प्लस डज नॉट हैव, डू नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। डज नॉट हैव सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, डू नॉट हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। जैसे कि ही शी इट, मतलब शी डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव, इट डज नॉट हैव। डू नॉट हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। आई डू नॉट हैव, वी डू नॉट हैव, you do not have, you all do not have, they do not have। ओके दोस्तों, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बात की थी दोस्तों, जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं, जिनका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है, वही हमारे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होते हैं। वो हमेशा क्या से ही स्टार्ट होंगे। जैसे कि दोस्तों सब्जेक्ट बाद में आएगा, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू या तो फिर डस प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, क्या उसने खाना खाया, तो इस तरह का दोस्तों। तो यस और नो में यहाँ पर आंसर दिया जा सकता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर निगेटिव इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक तो डू डज, दूसरा हैज हैव। तो जो दूसरी वाली हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो दोस्तों सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी, और अगर निगेटिव होगा तो वो सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा। निगेटिव दोस्तों हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा अगर वो इंट्रोगेटिव है तब। ओके, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप जैसे कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं, तो उनको सबसे पहले हम लोग आगे लिखते हैं सेंटेंस में। जैसे कि व्हाट, वेयर, वाई, हु, विच, हु, ऑल, जैसे कि ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स। ओके दोस्तों, तो उनको सबसे पहले हम आगे लाएंगे। डब्ल्यू एच, इट मीन्स क्वेश्चन वर्ड, प्लस डूडस प्लस सब्जेक्ट। हमने कहा था दोस्तों अगर दो हेल्पिंग वर्ब, इसमें दो ही हेल्पिंग वर्ब हैं, क्योंकि हैज हैव तो अफर्मेटिव में यूज हो जाता है, जब भी निगेटिव आता है तब डज नॉट हैव, डू नॉट हैव आ जाता है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम में भी डज हैव, डू हैव, अगर निगेटिव है तब डज नॉट हैव, डू नॉट हैव। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, तो दोस्तों क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी का दोस्तों अगर निगेटिव आता है तब सब्जेक्ट के यहाँ पर नॉट लगा देंगे, जैसे यहाँ पर आप ये वाला स्ट्रक्चर देख सकते हैं। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, डब्ल्यू एच इट मीन्स क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैज हैव और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों फिर एक मरतबा मैं बता दूं, डू डज अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आएगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तब डू आएगा। ओके दोस्तों, ए फॉर अफर्मेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव,
ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये उन्हीं का ये मतलब है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका अगर निगेटिव बनाना हो तब दोस्तों एक आई जो है ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आएगा, निगेटिव बनाते हैं तो आई डू नॉट हैव अ पेन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अगर ये क्वेश्चन वर्ड बना दिया जाए जैसे डू आई हैव अ पेन, इसका उत्तर हम लोग यस और नो में दे सकते हैं। डू आई हैव अ पेन, यस और मे बी नो, सो लाइक दिस। तो अगर इस टाइप के सेंटेंस आते हैं तो उनकी स्टार्टिंग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है। ओके दोस्तों, अगर निगेटिव हो इसका, डू आई सब्जेक्ट के बाद नॉट आता, देखिए दोस्तों आई के बाद नॉट आ रहा है, डू आई नॉट हैव अ पेन। नेक्स्ट दोस्तों, अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं जैसे कि तुम्हारे पास पेन क्यों है, इट मीन्स वाई डू आई हैव अ पेन। इसका निगेटिव सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, वाई डू आई नॉट हैव अ पेन। ओके दोस्तों, ही हैज अ कार, ही हैज अ कार, इसका निगेटिव ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इस वजह से डज नॉट हैव आएगा, ही डज नॉट हैव अ कार। और अगर क्या से स्टार्टिंग हो, क्या उसके पास कार है, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग होगी हेल्पिंग वर्ब से, डज सब्जेक्ट लगाइए ही, उसके बाद जो दूसरी हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के बाद पहुंचा दीजिए, इट मीन्स डज ही हैव अ कार। इसका निगेटिव सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, डज ही नॉट हैव अ कार। नेक्स्ट, वाई डज ही हैव अ कार, ये जो वाई है दोस्तों ये बीच में सेंटेंस के आया हुआ है, इस वजह से उसको सबसे पहले लाया गया है क्योंकि ये कन्वर्जन है हिंदी टू इंग्लिश। इसका निगेटिव सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, वाई डज ही नॉट हैव अ कार। ओके दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों देखिए, यू हैव थ्री सिस्टर्स, इट इज करेक्ट। यू डू नॉट हैव थ्री सिस्टर्स, इट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज दिस इज निगेटिव स्ट्रक्चर, निगेटिव स्टेटमेंट। ओके दोस्तों, और अगर दोस्तों आप इसका निगेटिव इस तरह बनाते हैं, यू हैव नॉट थ्री सिस्टर्स, यू हैव नो थ्री सिस्टर्स, बोथ आर इनकरेक्ट। दोस्तों ग्रामेटिकल लेवल पर ये दोनों इनकरेक्ट हो जाते हैं। इफ यू आर यूजिंग बोथ सेंटेंसेस इन स्पीकिंग इंग्लिश, सो इट मे बी करेक्ट, बट in the grammatical sense these two sentences incorrect। ओके दोस्तों, डू यू हैव थ्री सिस्टर्स, इट इज करेक्ट। डू यू नॉट हैव थ्री सिस्टर्स, इट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ हिंदी में सेंटेंस हैं, उनका कन्वर्जन लिखा हुआ है, उनको कन्वर्ट किए गए हैं इंग्लिश में। ओके दोस्तों, देखिए, आप कितनी आपकी कितनी बहनें हैं, हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव, कितनी बहनें, इट मीन्स हाउ मेनी सिस्टर्स। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, क्या उसके पास कुछ है, क्या उसके पास कुछ है। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं, तो इस वजह से इसकी जो स्टार्टिंग होगी हेल्पिंग वर्ब से होगी। उसके पास, यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिखाया जा रहा है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसी वजह से हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो डज हैव आएगी। डज, उसके बाद सब्जेक्ट उसके ही, दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब हैव वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, डज ही हैव समथिंग। नेक्स्ट, क्या कमरे में खिड़कियां नहीं हैं, कमरा सिंगल है, इट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट, डज द रूम नॉट हैव विंडोज। नेक्स्ट, हमारे पास क्या नहीं है, क्या, ये जो क्वेश्चन वर्ड है बीच में आया दोस्तों, इसको सबसे पहले लाएंगे, व्हाट, देन हेल्पिंग वर्ब डू, देन सब्जेक्ट वी, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट आता, इंट्रोगेटिव में निगेटिव में। ओके दोस्तों, नॉट, व्हाट डू वी नॉट, देन हैव, व्हाट डू वी नॉट हैव। हाशमी के पास कितना पानी है, कितना पानी, ये एक क्वेश्चन वर्ड है, कितना पानी, हाउ मच वाटर, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब डज, हाउ मच वाटर डज, देन सब्जेक्ट हाशमी, देन हैव। नेक्स्ट, आपके
लैपटॉप में कुछ नहीं। तो दोस्तों इस सेंटेंस को इंग्लिश में दो तरीके से बनाया जा सकता है। पहला तरीका, योर लैपटॉप डज नॉट हैव एनीथिंग। दूसरा, योर लैपटॉप हैज नथिंग। नेक्स्ट, क्या उसका कोई भाई है? कोई भाई। तो दोस्तों इसका आंसर हम लोग यस और नो में दे सकते हैं। क्या उसका कोई भाई है? यस और मे बी नो। तो इसका दोस्तों बनाएंगे हम लोग, सिंगुलर सब्जेक्ट है इस वजह से डज, देन ही, सब्जेक्ट के बाद दूसरे हेल्पिंग वर्ब हैव, क्योंकि डज हैव दो हेल्पिंग वर्ब है। डज ही हैव कोई ब्रदर? एनी ब्रदर, इट मीन्स कोई भाई। डज ही हैव एनी ब्रदर? नेक्स्ट, जो कुछ भी आपके पास है मेरा है। जो कुछ भी आपके पास है मेरा है। जो कुछ भी की जो इंग्लिश होती है दोस्तों, वॉट एवर आपके पास है, यू हैव, मेरा है, इज माइन। वॉट एवर यू हैव इज माइन। दोस्तों जो वर्ब होती है वो हमेशा अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेती है। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, टिल देन टेक केयर एंड हैव फन। थैंक यू।